एशिया रीजनल फाइनल्स जो कि शुरू होने हैं 30 अक्टूबर से। अगर हम बात करें यहाँ पर तो वहाँ पर 8 टीमें पार्टिसिपेट करने वाली है और उसमें से 2 टीम्स जो है वो खेलेगी T20 वर्ल्ड कप अगला 2024 का, जहाँ पर रिसेंटली अभी कनाडा ने भी एंट्री मारी है अमेरिका रीजनल फाइनल्स जीत कर। तो यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, दोनों ग्रुप्स जो है वो डिसाइड हो चुके हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। जैसे कि सिंगापुर ने कहीं ना कहीं सिंगापुर क्रिकेट ने अनाउंस कर दिया था अपने फेसबुक आईडी पे, उसके बाद कहीं ना कहीं चीज़ें फैलती हुई नजर आ गई कि ग्रुप ए में जो है वो है मलेशिया, सिंगापुर, नेपाल और ओमान, ये 4 टीमें हैं। ग्रुप बी की बात करें तो वहाँ पर हांगकांग, कुवैत, यूएई और बहरीन, ये 4 टीमें वहाँ पर रहने वाली हैं। ये रंग ग्रुप है। तो तब से जैसे ग्रुप्स अनाउंस हुए तब से लेकर कहीं ना कहीं यही चर्चा है कि कौन सा ग्रुप जो है वो टफ है, कौन से ग्रुप में कौन सी टीम्स हैं और कौन सी दो टीम्स यहाँ से निकल सकती है। तो ये तो खैर खेल पे डिपेंड करेगा। और हम इस वीडियो की शुरुआत में आपसे कह दें T20 क्रिकेट है तो किसी भी दिन कुछ भी हो सकता है। जरूर ये इतना तय है क्योंकि इस फॉर्मेट में हमने बहुत सारा कुछ भी होता हुआ देख लिया है। हम चाहे एस्ट्रेट देखें या एस्ट्रेट वर्सेस किसी बड़े एस्ट्रेट के खिलाफ देखें, उन्हें एस्ट्रेट के खिलाफ मैं कह रहा हूँ, तो T20 है तो वो ऑन डे पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी रहे हैं जिनको देखकर समझ में आता है कि नहीं, ये टीम नेक्स्ट स्टेज पे जाएगी जरूर। लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से ग्रुप में हमें टफनेस ज़्यादा देखने को मिल रही है, और वो हम स्टैट्स, फैक्ट्स, इन सब से रिलेटेड, इन सबको लेकर फिर कहीं ना कहीं एक रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं कि क्या ग्रुप ए ज़्यादा टफ नजर आ रहा है या फिर ग्रुप बी। और इसका एक बहुत अच्छा कंपैरिजन हमने आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत बखूबी कहीं ना कहीं इसमें आपका अगर ये क्वेश्चन है तो इसका आपको आंसर मिलने में काफ़ी आसानी हो जाएगी इस सारे स्टैट्स को जानने के बाद। सबसे पहले यहाँ अगर बात करें ग्रुप ए की, ग्रुप ए में अगर हम देखें तो सिंगापुर को सम्मान के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम पकड़ते हैं तो सिंगापुर की जो मैचेस होने हैं ग्रुप स्टेज में वो होने हैं नेपाल, ओमान और मलेशिया के खिलाफ। इन 3 टीम के खिलाफ होने हैं। तो ये जानना जरूरी है कि अब तक सिंगापुर का इन 3 टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस कैसा रहा है, और उसी के साथ साथ हम बात करेंगे एक और टीम की मलेशिया की कि उनका सिंगापुर, ओमान और नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस किस तरीके का रहा है। फिर उसके बाद हम स्टैंडिंग भी आपको बताएंगे कि ग्रुप के एंड में किस तरीके की स्टैंडिंग बन सकती है। बिल्कुल, अगर हम बात करें देखिए सिंगापुर की, तो सिंगापुर ने अब तक मलेशिया के खिलाफ जो खेले हैं वो है 8 मैचेस, और उसमें 3 में सिंगापुर को जीत मिली है, 5 में उन्हें हार मिली है। वहीं पर ओमान के खिलाफ अभी भी खाता खुलना बाकी है, यानी कि मैच खेलना बाकी है। T20 अभी तक नहीं खेले। बिल्कुल, T20 अभी तक नहीं खेले, अब फर्स्ट टाइम होगा जब ये आमने सामने होंगे। वहीं नेपाल के खिलाफ कहें तो 2 बार आमना सामना हुआ है सिंगापुर का, जिसमें 1 बार सिंगापुर जीता है और 1 बार उन्हें हार मिली है। बिल्कुल, तो ये हाल है। तो हम बात कर रहे हैं T20 आइस की, या जरूर याद रखिएगा जो T20 इंटरनेशनल मैचेस अब तक इनके बीच में हुए। तो यानी क्लियर है कि सिंगापुर जो है वो सिर्फ किसी भी टीम के खिलाफ वो हेड टू हेड में आगे नहीं है। बिल्कुल, मलेशिया के खिलाफ भी वो पीछे हैं क्योंकि 5 हारे हैं, ओमान के खिलाफ मैच ही नहीं हुआ और नेपाल के खिलाफ 1-1 की बराबरी पर है। एक मैच हम जानते हैं किस वजह से है, टीम डेविड का जो एक तूफान आया था उस गेम में, उसी की वजह से रही है, लेकिन उसके बाद जो है टीम बेपटरी रही है। तो ओवरऑल किसी से भी वो हेड टू हेड में आगे है नहीं, ओमान से वो खेले नहीं। और आज की डेट में ओमान वर्सेस सिंगापुर में ओमान, वो आपको ही पता है कि सिंगापुर से तो काफी अहेड रहने वाली है, तो वो तीनों में ही किसी से भी हेड टू हेड में आगे नजर नहीं आ रहे। ये गौर करने वाली बात है, ये याद रखिए क्योंकि ये लास्ट में स्टैंडिंग बताएंगे उसमें काम आएगा। उसके बाद दूसरी तरफ आप मलेशिया को अगर आप देखेंगे तो मलेशिया सिंगापुर के खिलाफ 5 जीते हैं, 3 हारे हैं, 8 मैच खेले हैं। ओमान के खिलाफ मलेशिया अभी भी कोई T20 खेला नहीं है, इस बार खेलने वाला है। और नेपाल के खिलाफ तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो डिजास्टर रही है, 8 मैच खेले हैं, 1 जीता है और 7 में उन्हें हार मिली है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मलेशिया जो है हेड टू हेड में 3 टीम के मुकाबले सिर्फ एक ही टीम के खिलाफ उनका हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, उनसे वो बेहतर चल पाया। बाकी ओमान के खिलाफ तो मैच ही नहीं हुआ और नेपाल के खिलाफ वो तो बहुत ही बुरी तरह हारते हुए नजर आए हैं अब तक T20 आइस में। और ओमान मलेशिया की अगर हम यहाँ बात करें तो आप कह सकते हैं कि ओमान मलेशिया के बीच में एक अच्छी खासी टक्कर हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर भी अगर ओमान वर्सेस मलेशिया में अगर आपको है अपर हैंड देना हो तो अपर हैंड यहाँ पर ओमान को ही जाएगा। 55 से 60% ओमान को जाएगा, 40% मलेशिया को जाएगा। जिस दिन मैच होगा उस दिन किस बात से बात करें तो यहाँ पर मलेशिया को भी सिर्फ हेड टू हेड में एक ही टीम से वो आगे हैं जो कि है सिंगापुर। बाकी नेपाल और ओमान से वो आगे नजर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद अब बात करते हैं 2 और टीमों की जो कि ओडीआई स्टेटस वाली टीम है, एंड ओमान और नेपाल, इनके स्टैट्स हेड टू हेड में क्या कहते हैं उनके ग्रुप्स के साथ। बिल्कुल, अगर देखें हम ओमान का नेपाल के खिलाफ परफॉर्मेंस, तो वहाँ पर एक ही जीत 4 बार मैचेस हुए हैं नेपाल के खिलाफ T20 आई में, और जिसमें 1 बार ओमान जीतने में कामयाब रहा है। वहीं 3 मैचों में उन्हें हार मिली है। तो ये अपने आप में एक बहुत बेहतर है कि नेपाल का परफॉर्मेंस जो है ओमान के लिए ये बुरी खबर है कि वो इससे पार नहीं पा रहे हैं। वहीं पर मलेशिया और सिंगापुर से अब तक हुआ नहीं है, जैसा हमने अभी आपको बताया। तो देखना होगा कि क्या परफॉर्मेंस करते हैं क्या नहीं होता है। लेकिन पल्ला ऑब्वियसली
ओमान का भारी। बिल्कुल। वहीं अगर आप नेपाल की तरफ यहाँ गौर करेंगे तो नेपाल का जो अपने जो ग्रुप के बाकी टीमों से हेड टू हेड का सामना है T20I में, वो है ओमान के खिलाफ। उन्होंने 4 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं और 1 लॉस हुआ है, यानी वो हेड टू हेड में ओमान से आगे हैं। उसके बाद मलेशिया के खिलाफ आप देखें तो यहाँ तो डोमिनेट करते हुए नजर आ रहे हैं, 7 जीते हैं और 1 हारे, तो यहाँ पर भी वो आगे हैं। उसके बाद सिंगापुर की बात करूँ, उनके खिलाफ 2 T20I में 1 जीते और 1 हारे हैं, यानी यहाँ पर उनका 50-50 मामला रहा है T20I में अगर हम बात करें। लेकिन रिसेंटली जो फॉर्म है वो सिंगापुर की कुछ और ही कहती है। टीम डेविड अब वार रही नहीं, तो डेफिनेटली आप इसको भी हेड टू हेड में नेपाल को आगे नहीं मानेंगे। तो ये नेपाल उस पूरे ग्रुप में इकलौती ऐसी टीम है जो तीनों टीम्स के खिलाफ हेड टू हेड्स में काफी आगे कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई नजर आती है। अब बात करते हैं बाकी सब टीमें में, अगर हम देखें तो सिंगापुर के अलावा मलेशिया और ओमान जो है वो 1-1 में हेड टू हेड में आगे है। अब स्टैंडिंग्स क्या बनेगी अगर इस कंपैरिजन इन टर्म्स ऑफ इस कंपैरिजन में अगर देखें तो क्या ग्रुप स्टेज की एंडिंग होगी जब इस ग्रुप स्टेज कंप्लीट हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से बनती है। नंबर 1 पर यहाँ पर जो है नेपाल रहने वाली है। जी हाँ। सेकंड नंबर, क्योंकि हेड टू हेड में उनका काफी अच्छा कंपैरिजन है, सेकंड नंबर पर यहाँ ओमान रहेगी, क्योंकि ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान एक तो हेड टू हेड में अगर हम देखें तो नेपाल से पीछे है, लेकिन सिंगापुर और मलेशिया से हुआ नहीं है। लेकिन आपको उनके खिलाफ अपर हैंड देना होगा सिंगापुर मलेशिया को। मलेशिया जो थोड़ी बहुत टक्कर देगी, सिंगापुर को आसानी से हरा देंगे। और गल्फ T20 चैंपियनशिप रिसेंटली जीते हैं, उनका एक इंपॉर्टेंट सीरीज वो जीते हैं, तो और अच्छी टीमों के खिलाफ जीते हैं, डेफिनेटली सेकंड नंबर वो बैठते हैं। तीसरे नंबर पर यहाँ मलेशिया को रखा जाएगा और चौथे नंबर पर यहाँ सिंगापुर रह सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हेड टू हेड कंपैरिजन में अब तक जो हाल रहा है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली यही स्टैंडिंग बन रही है कि ग्रुप स्टेज कंप्लीट होने के बाद शायद हमें ये स्टैंडिंग देखने को मिले। बाकी एट दैट वही हम बार बार कहेंगे कि T20 क्रिकेट है, अगर कोई अपसेट वगैरह किसी ने कुछ हरा तो बात अलग है, फिर भी रिजल्ट यही लगता है ये स्टैंडिंग्स रह सकती हैं। पहले पे नेपाल, दूसरे पे ओमान, तीसरे पे मलेशिया और चौथे पे सिंगापुर। तो अब तक हेड टू हेड कंपैरिजन में इस ग्रुप ए का ये हाल। तो ग्रुप ए में उतनी टफनेस नजर नहीं है। जी हाँ, अगर आप आउट ऑफ 10 अगर हम टफनेस की बात करें तो मेरे ख्याल से T20 क्रिकेट को अगर हम यहाँ जोड़ दें तो 5 ही टफनेस यहाँ पर होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जो है वो मलेशिया को लेकर ही है, मलेशिया को लेकर ही थोड़ी टफनेस है। मलेशिया ने जो अभी थोड़ा हाल फिलहाल क्रिकेट खेला है वो थोड़ा अच्छा क्रिकेट है, बस इसलिए 5 नंबर आप दे सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। ग्रुप ए में नेपाल ओमान आसानी से क्वालिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं अभी तक, जितना डेली क्रिकेट को लगता है। बाकी मलेशिया सिंगापुर ऐसा कोई कॉम्पिटिटिवनेस, सिंगापुर तो बहुत ही एक वीक टीम है, एक ही प्लेयर थे पहले टीम डेविड, उसके बाद यहाँ तो कुछ है ही नहीं जिस तरीके का परफॉर्मेंस चल रहा है। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं टफनेस के मामले में देखेंगे आप तो 10 में से कहीं ना कहीं 5 मार्क्स यहाँ पर टीम को आपको दे रहे होंगे। अगर आप बात करें ग्रुप बी की, अब ग्रुप बी की तरफ चले तो वहां पर देखना होगा कि वहां टफनेस के मामले में आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स बनते हैं। सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें वही कंपैरिजन यहाँ भी करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर पिक करें एंड तो कौन सी 2 टीम्स आपने पिक की है जिनकी कंपैरिजन हम सबसे पहले करने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए बहरीन की बात करें सबसे पहले तो बहरीन ने यूएई के खिलाफ 2 ही मैच खेले हैं और जिसमें दोनों में उन्हें जीत मिली है। वहीं पर हांगकांग के खिलाफ देखें तो 1 मैच उन्होंने अब तक खेला है और 1 में बहरीन को हार मिली है। और यही कुवैत के खिलाफ वो 11 बार भिड़े हैं जिसमें कि 9 बार उन्हें हार मिली है और 2 में सिर्फ यहाँ पर जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। तो बहरीन का अगर आप देखेंगे तो सिर्फ यूएई के खिलाफ वो जो है हेड टू हेड में काफी आगे है, बल्कि क्लिनिकल रहे हैं अभी तक। बाकी हांगकांग और कुवैत के खिलाफ जो हेड टू हेड में उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इतनी खासा नहीं रही है, उसमें वो पीछे हैं। उसके बाद अगर बात करें एंड कुवैत की तो वहां पर किस तरह से आप एनालाइज करें? बिल्कुल, कुवैत के देखें तो यूएई के खिलाफ उन्होंने 4 मैचेस में 1 जीत दर्ज की है, वहीं 3 में उन्हें हार मिली है। वहीं पर बहरीन के खिलाफ एज यूजुअल जैसे हमने अभी बताया कि कुवैत को जी हाँ 9 जीत मिली हैं और 2 में उन्हें हार मिली है। वहीं पर हांगकांग के खिलाफ थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है, जी हाँ ये थोड़ा अजीब है कि हांगकांग के खिलाफ वो 2 मैच खेले हैं और दोनों में कुवैत को हार मिली। बिल्कुल। तो ये कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग फैक्टर जरूर यहाँ पर रहने वाला है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो यहाँ पर सिर्फ बहरीन के खिलाफ वो हेड टू हेड में आगे है, बाकी यूएई और हांगकांग के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस जो हेड टू हेड में कहीं भी आगे बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही। यानी कुवैत और यूएई बहरीन की अगर हम बात करें तो हेड टू हेड्स में अपने बाकी टीम्स के मुकाबले सिर्फ एक ही टीम के खिलाफ आगे यहाँ पर चल रहे हैं। वहीं अगर चले आप 2 और टीमों के खिलाफ जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि उस ग्रुप की स्ट्रॉन्ग टीम्स है यूएई और हांगकांग, तो इनकी स्ट्रॉन्गनेस से डिपेंड करेगा कि इस ग्रुप कितना टफ है या फिर नहीं है। वहीं यूएई की बात करें तो बहरीन के खिलाफ वो 2-0 से पीछे चल रहे हैं। बस ये आ गया सबसे बड़ा डेंट यहाँ पर, जो आपने देखा लगातार ग्लोबल क्वालीफायर में उन्होंने हराया था और गल्फ T20 चैंपियनशिप में बहरीन ने उन्हें मात दी है। तो ये हो गया एक सबसे बड़ा जो ठहर है कि बहरीन वर्सेस यूएई एक बेहतरीन मैच यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्योंकि 2 बार भिड़े, दोनों बार बहरीन वहां जीता है। हांगकांग के खिलाफ 2 जीते हैं 1 हारे हैं, यानी
यहाँ पर भी आप देखें तो 3 में 2 जीते 1 हारे, यानी हांगकांग भी हराने का मादा रखता है। और कुवैत के खिलाफ बात करें तो क्लिनिकल गया है, 3 जीते हैं और 1 यहाँ पर उनको हार मिली है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं तो यूएई को अपने ग्रुप में सिर्फ हांगकांग से ही नहीं बल्कि बहरीन से भी कड़ी टक्कर मिलती हुई नजर आ सकती है। और कुवैत के खिलाफ हेड टू हेड तो कहता है कड़ी टक्कर रही है, लेकिन यहाँ पर अब देखना होगा किस तरह से गेम्स आगे बढ़ते हैं। लेकिन फिर भी आप चले तो हांगकांग और बहरीन से तो तय है कि उन्हें यहाँ टक्कर मिलने वाली है। वहीं हांगकांग की तरफ बात करें तो वहां पर मामला काफी एक तरफा जाता है। वहां पर अगर हम देखें तो यूएई के खिलाफ 1 जीत 2 हार, बहरीन के खिलाफ कोई भी जीत नहीं 1 हार, और कुवैत के खिलाफ 2 मैच खेले हैं और दोनों में उन्हें जीत मिली है। यानी हांगकांग भी सिर्फ एक टीम के खिलाफ हेड टू हेड में आगे है, वो है कुवैत। बाकी बहरीन और यूएई के खिलाफ वो हेड टू हेड में पीछे है। तो आप खुद सोचकर देखिए, यूएई जो बहरीन के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है लगातार, उनको उनसे सरदर्द है, हांगकांग से उनको ऑटोमेटिक सरदर्द है क्योंकि सारे प्लेयर्स वहां पर वापस आएंगे जो उनके एशियन गेम्स में नहीं खेले थे। उसके बाद कुवैत भी हेड टू हेड में एक ही से आगे है, बहरीन भी एक ही से आगे है, हांगकांग भी एक ही से आगे है। ये सारी चीजें, ये 3 टीमें जो हैं ये लगभग अपने प्लेटफॉर्म पे बड़े पिक्चर पे आपको शायद बहुत बड़ी लगे, लेकिन रियलिटी में हेड टू हेड में ये तीनों ही अपने अपने लेवल पर कहीं ना कहीं बराबरी पर रही है। अगर आप रिसेंटली बात करें हेड टू हेड में इनका, तो इनकी स्टैंडिंग्स इतनी आसान रहने वाली है नहीं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किसी टीम की बल्लेबाजी अच्छी है, किसी की गेंदबाजी अच्छी है, किसी की बॉलिंग अच्छी है, तो ये अपने आप में थोड़ा गौर करने की चीज़ है। अभी कुछ हांगकांग के प्लेयर आएंगे, फिर परफॉर्मेंस कैसा करेंगे, फिर वो अचानक से स्ट्रांग लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, स्ट्रांग जरूर लगेगी और देखना होगा कि कितना टाइम लेते हैं परफॉर्मेंस करने में। तो वो सीरीज जो होगी हांगकांग के लिए वो बहुत बेहतरीन सीरीज है उन प्लेयर्स के लिए, परफॉर्म में आने के लिए, रिदम में आने के लिए। देखना होगा, यूएई भी वहाँ पे ट्राई करेगा। खैर यूएई का रिकॉर्ड बाकियों से बहुत बेहतर है, तो ये डेलीकेट जरूर लगता है कि यूएई तो एक टीम होगी, लेकिन सेकेंड टीम कौन होगी इसके लिए जो एक इंटरेस्टिंग सा एक क्वालिफायर जो बनेगा ये रीजनल फाइनल्स में, सिनेरियो जो बनेगा ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा ग्रुप बी के बीच में, ये 3 टीमों के बीच में। बिल्कुल सही कहा। डेफिनेटली आपके ज़बान पे एक्सपेक्टेड होगा कि हाँ इधर से ओमान नेपाल, उधर से हांगकांग यूएई, लेकिन इतना आपको जरूर कहना होगा कि यूएई बहरीन के सामने स्ट्रगल कर रहा है, हांगकांग बहरीन को अभी तक नहीं हरा पाया टी20 में। तो ये सारी चीज़ें जो है इतना भी आसान नहीं है। वो प्रेडिक्शन के तौर पर प्रेडिक्शन लोग करते हैं कि 4 टीमें पहुंचेंगी, जो कि लगता भी है कि 4 टीम पहुंचेगी, लेकिन फिर भी ग्रुप बी ग्रुप ए के मुकाबले यहाँ पर हमें ज़्यादा टफ नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर कुवैत और बहरीन टीमें हैं जो अपने से इन हांगकांग और यूएई के खिलाफ जो है मैचेस जीत चुकी हैं और परफॉर्मेंस भी अच्छा कर चुकी है टी20 में। ऐसा नहीं कि कुछ पहली बार वो करेंगे, तो ये चीज देखने लगे। तो अगर टफनेस के मामले में देखें तो 10 में से आप आउट ऑफ 7 या 7.5 इस ग्रुप को दे सकते हैं। तो क्लियरली है एट द एंड हमें ये पता चलता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में अगर हम हेड टू हेड कंपैरिजन करें अब तक कौन कितने पानी उस लिहाज से अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ इस कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली ग्रुप बी जो है वो ग्रुप ए के मुकाबले ज्यादा टफ नजर आता है। बाकी एट द एंड वापस से कहेंगे टी20 क्रिकेट है, अगर किसी ने बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन वो बेहतर परफॉर्मेंस की उम्मीद ग्रुप बी में ही ज्यादा, जी हाँ बिल्कुल, फिर भी ग्रुप बी में ज्यादा होगी बजाय ग्रुप ए के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम्स वो होंगी जो इस टूर्नामेंट का गेम खराब कर सकती हैं? वो 2 टीमें कौन सी हैं? ग्रुप ए से, ग्रुप बी से, नाम जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स ओपन है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन डेली चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, एशियन फाइनल्स की कवरेज जो है वो वक्त आने पर शुरू जरूर हो जाएंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय।